श्री हनुमान जी महाराज मां के अन्वेषण में चले। सबसे पहले मैनाक जी आए। देवराज इंद्र के वज्र से पवन देव ने इनको समुद्र के गर्भ में अंक में सुरक्षित रखा था। तो मैनाक से समुद्र जी ने कहा कि ये पवन पुत्र, इनके पिताजी का आपके ऊपर एहसान है, ऋण है, इनको थोड़ा विश्राम कराइए। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन, राम काज कीन्हे मोहि कहाँ। कर स्पर्श करके हनुमान जी ने प्रणाम किया। कहा जब तक प्रभु का कार्य नहीं होगा विश्राम नहीं लेंगे, कार्य करके विश्राम करेंगे। आगे बढ़े ही थे कि कौन आया? सुरसा आ गई। सुरसा नाम सर्पों की मम्मी। क्या कहा? आज सुरन मोहि दीन, देवताओं ने आहार दिया, सुनत बचन का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूँ, सत्य कहो मुहि जान, सत्य कहूँ, सत्य कह रहा हूं, मुझे जाने दीजिए आप। नहीं, श्री हनुमान जी ने लीला आगे बढ़ाया और आकर प्रणाम किया। उद्देश्य क्या था? बिलमाना उद्देश्य नहीं था। यह परीक्षण उद्देश्य था कि रावण जहां लोकपाल हाथ जोड़े खड़े हैं, दिग्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, दिग्गज लोग जिसके नाम से कांपते हैं, ऐसे रावण की दुर्दांत नगरी में ये प्रवेश कर रहे हैं। संभल के आएंगे अथवा वो बांध लेगा। परीक्षण हुआ। चले हनुमान जी, लंकिनी मिली, भक्तराज विभीषण जी महाराज मिले, सिंगा को तो मारी दिए। लक्ष्य क्या है? माता का पता लगाना। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज कहीं भी संवाद में भी आते हैं तो विश्राम का मोड़ नहीं लेते, विश्राम के चक्कर में पड़ते ही नहीं। एक ही सिद्धांत, एक ही सूत्र, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत। विश्राम नहीं। अरे मां से मिले तब भी विश्राम नहीं किया हनुमान जी महाराज। जो करना बना सबको निपटा के चले आए। कार्य की पूर्णाहुति भी विश्राम नहीं है। एक कार्य हुआ, दूसरा ढूंढ लीजिए। और जीवन में किसी इच्छा को अंतिम इच्छा तो बनाइए ही मत। अब अंतिम इच्छा है क्या? कल मरना है क्या? अंतिम क्या है? कोई अंतिम नहीं। चलते रहिए। सारे जग की रोशनी के लिए सूरज रे चलते रहना,
सूरज रे जलते कोई तपता है तो कोई प्रकाशमान होता है। आप में से जो बाप जी लोग माताएं रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड समझना बंद करिए। काहे का रिटायर्ड? सरकार ने आपको टायर्ड बताया, आप थोड़े टायर्ड हैं। नई ऊर्जा नई चेतना के साथ खड़े हुई। एक सिनेमा है, नाम है उसका चाइना गेट। मैंने उसको 12 बार देखा है। क्यों देखा? उस पूरे सिनेमा में कोई तमाशा नहीं है। जितने रिटायर्ड लोग हैं उन लोगों ने मिलकर आतंकवादी को मार डाला। रिटायर्ड हो गए, 2 आदमी पीछे से उठा रहे हैं, छड़ी ले लिए, कपार बांध लिए, जबरन हिल रहे हैं। कोई अर्थ नहीं, कोई रिटायर्ड नहीं। 60 साल की युवानी की परिकल्पना कर कर जो जो करना है सब कर जाएंगे हम। अब 20 साल का आदमी जो हाथ रख करके उठ रहा है धरती पर, वो सबसे बूढ़ा 80 साल का आदमी। नौजवान जब हाथ रख के उठता है तो मैं चाहता हूं कि दोबारा मेरे पास न आवे। क्या है? कोई टायर्ड नहीं, कोई री नहीं, कोई रिटायर्ड नहीं। अवस्था हमारे मन पर यदि आई तो हम 20 साल के भी बूढ़े हो जाएंगे। परिवार को संभालना है, समाज को दिशा देना है। अरे जब कर्तव्य पथ से आप मुक्त होते हैं तब कुछ समाज के लिए युक्त और उपयुक्त होते हैं। इसको चित्त में बधराइए। मास्टर साहब हैं, अमर साहब रिटायर्ड हो गए, अब क्या करेंगे? गांव के सारे बच्चों के गुरुजी बन जाएंगे, साहब को बैठा के पढ़ाएंगे। बैठो, जो नहीं पढ़ेगा उसको भी पढ़ाएंगे। काहे के बूढ़े हो गए? दिनचर्या हमारी सिद्ध हो तो हम साधक नहीं, सिद्ध साधक हो जाएंगे। आलस्य नहीं। आलस्य को आने न दीजिए, बुढ़ापा को पटकने न दीजिए। देखिए चेतना। मैं कोई रोने वाले भजन नहीं गाता। जिंदगी आसार है, दुनिया बेकार है। जिसने लिया क्या मतलब? उसी का बेड़ा पार है। बंद कर दिया ना? रोने का कोई प्रोग्राम फिट न करिए। चेतना संपन्न है हम आप। और सनातन संस्कृति की तो व्यवस्था ऐसी है कि जब घर परिवार व्यवहार के दायित्व से जो मुक्त होता है तब अपने लिए यात्रा करता है, समाज के लिए यात्रा करता है, परिवार को प्रकाशित करने के लिए यात्रा करता है। लगे रहेंगे तो जगे रहेंगे। और वो पंक्ति कल आपको सुनाई थी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। जागृत अवस्था में रहिए।